वक्त निकाल कर अपनों से बातें कर लिया करो। अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। वैसे तो दोस्तों हम लोग सभी अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, मगर कभी कभी गले लगाकर सबको यह कहने वाला जरूर चाहिए कि मैं हूँ ना। जब आप परेशानी में पड़ जाओ तो वह आपकी हर मुसीबत में आपसे कहे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हूँ ना। अपनों के साथ जीने की एक चाह सी होती है, वरना सबको ये पता है कि अकेले ही हमें यहाँ से जाना है। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो समय रहते अपने परिवार के सदस्यों की वैल्यू को नहीं समझ पाते और उनके चले जाने के बाद पश्चाताप करते हैं। अब वो तो वापस नहीं आ सकते ना। दीनपुर नामक गांव में रामदीन और उसका परिवार रहता था। कहने को तो रामदीन के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्सर रामदीन का अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव चलता रहता था। रामदीन को अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी दोस्ती पड़ोस के गांव में रहने वाली नीना से हो गई थी। रामदीन घर पर आता तो था, लेकिन आता था सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए। बाकी समय वह नीना के साथ ही व्यतीत करता था, क्योंकि नीना का साथ उसको बहुत अच्छा लगता था। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी कि वह अपनी पत्नी से किसी न किसी तरह छुटकारा पाना चाहता था। इसी प्रकार धक्के मारकर उनकी जिंदगी की गाड़ी चले जा रही थी। वह छुप छुप कर नीना से मिलने जाया करता था, लेकिन वह सोचता था कि किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी बातें कहीं छुपती हैं क्या? धीरे धीरे उसकी जो ये खबर है सबको लगने लगती है। सब लोग इस विषय में चर्चा करने लगते हैं और परिवार को भी इस विषय में पता चल जाता है। रामदीन अब अपने परिवार की कोई परवाह नहीं करता था। वह तो धीरे धीरे अपना सारा पैसा नीना पर बहा रहा था, और नीना थी जो उसके पैसे को ठिकाने लगाने में लगी हुई थी। दूसरी ओर परिवार कछुए की चाल से चलता हुआ निरंतर प्रयास करता जा रहा था। एक दिन रामदीन ने अपना दिया हुआ मकान भी उनसे छीन लिया। वो लोग सड़क पर आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत और प्रयास के बल पर वह दोबारा से अपना जीवन सही कर पाते हैं। और दूसरी तरफ नीना रामदीन की जायदाद को ठिकाने लगाने के बाद उसे छोड़कर चली जाती है। अब रामदीन की हालत, जो कि न घर का रहता है और न घाट का, वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। जैसे ही वह रास्ते में चलता रहता है, रास्ते में उसे एक साधु मिलते हैं। वह साधु के पैरों में गिरकर रोने लगता है और अपनी सारी व्यथा बता देता है। इस पर साधु रामदीन से कहते हैं कि रामदीन, जो तुम्हें चाहते थे वह तुम्हें मिला नहीं, और जो तुम्हें मिला था वह तुमने संभाला नहीं। अगर इंसान को एक चीज़ समझ में आ जाए तो ये जो सब प्रकार का उसके मन में घमंड रहता है, ईर्ष्या, वह सब समाप्त हो जाए कि मनुष्य का जीवन एक बस की तरह होता है और उसमें बैठने वालों की सीट बदलती रहती है। आज उस सीट पर कोई और बैठा है तो कल कोई और बैठेगा। तो कभी भी उस सीट का हमें घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सभी रिश्तों को समय रहते संभाल लेना चाहिए। क्या पता कल हमें उन्हें संभालने का समय मिले या ना मिले, या हो सकता है उन रिश्तों के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाएं कि हम चाह कर भी उन रिश्तों को फिर से स्थापित ना कर पाएं। कोई भी रिश्ता एक ही हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। और इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देती हूँ कि अगर इंसान सही वक्त पर अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता तो वक्त भी उसके पास रिश्ते टिकने नहीं देता है। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।